ये चुनाव दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर गंगा सागर तक और गंगा सागर से लेकर बंगाल के कैपिटल कोलकाता तक हमारी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव। भाइयों बहनों, ममता के राज में ढेर सारी माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया है और मैं आज बताना चाहता हूं कि माटीगढ़ा की वो निर्दोष बालिका हो, बागडोगरा के पास चाय बागान में आदिवासी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का बलात्कार, आरजी कार मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, हर बलात्कारी को चून चून कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब जनजाति विकास के लिए, आदिवासियों के लिए, पहाड़ के लिए और उत्तर बंग के लिए सबके मिलाकर ममता सरकार का बजट है 2000 करोड़, सिर्फ 2000 करोड़। जोर से बोलिए तो कितना है भाई? और जोर से बोलो कितना है? और मुसलमान और मदरसा के लिए ममता सरकार का बजट है 5800 करोड़ रुपया। एक और पूरा पहाड़, सभी गोरखा, सभी ट्राइबल, पूरा उत्तर बंग 2000 करोड़ रुपया और मुसलमानों के लिए 5800 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये अन्याय अब लंबा चलने वाला नहीं है। मैं बाद में आपको बताता हूं उत्तर बंग और दार्जिलिंग के लिए हम क्या क्या करने वाला है, मगर गोरखाओं का एक महान इतिहास रहा है। ये ममता दीदी ने गोरखाओं के इतिहास को छिन्न विच्छिन्न करने का प्रयास किया है। पहले सीपीएम, कांग्रेस, ममता, अब समय आ गया है गोरखाओं को अन्याय समाप्त करने का समय अब शुरू हो रहा है। भाई बहन, चाहे हेलेन लेप्चा हो, जंगबीर साबकोट हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य, दोनों गोरखा महानुभाव अली बहादुर गुरुंग जी और दमबार सिंह जी, ये किसी को इन्होंने न्याय नहीं किया है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहकर जाता हूं कि सुभाष घिसिंग को अन्याय करने वाले कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता, तीनों को आज दार्जिलिंग ने हिसाब किताब करना है। भाइयों बहनों, हमारी पहाड़ियों को खून से रंगने का इन्होंने काम किया है, मगर मैं आज कहकर जाता हूं भाजपा सरकार बनते ही इस सभी अन्याय का अंत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करेंगे। गोरखा समस्या के समाधान के लिए मैंने गृह मंत्री बनने के बाद 6 साल में 3 बार मीटिंगें बुलाई, एक भी बार ममता का प्रतिनिधि नहीं आया। और ममता दीदी, हम गोरखाओं को न्याय दिलाने के लिए, गोरखा समस्या के समाधान के लिए आप पर निर्भर नहीं है। आप दिल्ली नहीं आती हो, हमने इंटरलॉक्यूलेटर रखकर यहां भेजने का काम किया है। इंटरलॉक्यूलेटर ये सभी गोरखा संगठनों को मिलता है,
बंगाल सरकार के अधिकारियों को मिलता है, एक रिपोर्ट तैयार कर कर रखेंगे और जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, सभी गोरखाओं के मन में जो है वो ही समाधान हम देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने चाय उद्योग के लिए ढेर सारे काम किए, पूरा प्लानिंग कर रखा। ये चाय बागानों को हम बेचने नहीं देंगे, उनको पुनः पल्लवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गोरखा भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? रोहिंग्या को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये SIR की प्रक्रिया में ममता दीदी ने, कलेक्टर ने कुछ गोरखाओं के भी नाम काटे हैं। कोई बात नहीं, सीटें हमारी ही आने वाली है। चुनाव समाप्त होते ही चुन चुन कर हर गोरखा को वापिस मतदाता सूची में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये GTA जो घोटाले करे हैं उसको भी हम जांच करेंगे। उत्तर बंग में हमने 9 में से 3 ट्रेन वंदे भारत ट्रेन उत्तर बंग से चलाई है। सेवक रैंगपो रेल लाइन 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट समाप्ति पर है। NJP रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है और यहां से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर वाराणसी तक बुलेट ट्रेन में मेरे गोरखा भाइयों को काशी विश्वनाथ तक पहुंचाने का भी हम इंतजाम करेंगे। हमने 717A हाईवे जो डुआर्स से बागराकोट, कलिपोंग से सिक्किम को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है और दार्जिलिंग के लिए एक अलग ऑल्टरनेटिव हाईवे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाइयों बहनों, बागडोगरा एयरपोर्ट 3,000 करोड़ से नया बन रहा है और 2027 दिसंबर के पहले बागडोगरा एयरपोर्ट भारत का 7वें नंबर का बड़ा एयरपोर्ट बन जाए, इस प्रकार से हम काम को आगे। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।